तुम किसी को पकड़कर क्यों रखना चाहते हो? क्या कभी तुमने सोचा है जिसे पकड़ना पड़ जाए वो पहले ही जा चुका होता है, और जिसे रोकना न पड़े वो कभी छोड़कर नहीं जाता। मन बड़ा चालाक है, वो कहता है उसे अपने पास रखो, लेकिन प्रेम कहता है उसे इतना मुक्त कर दो कि अगर वो लौटे तो अपनी इच्छा से लौटे। यही फर्क है मोह और प्रेम में। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। और जिस दिन तुमने किसी को उसका अपना होने दिया, उसी दिन पहली बार वो तुम्हारी कद्र करेगा। तुमने देखा होगा, जब कोई हमेशा उपलब्ध रहता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती। लोग सूरज की तरफ नहीं देखते क्योंकि वो रोज निकलता है, लेकिन जिस दिन बादल उसे छिपा दे उसी दिन सब बेचैन हो जाते। तुम भी शायद किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे हो। उसने बुलाया और तुम दौड़ पड़े, उसने थोड़ी सी मुस्कान दी और तुम पिघल गए, उसने थोड़ी सी दूरी बनाई और तुम डर गए। यही गलती हो गई, तुमने अपने जीवन का केंद्र खुद को नहीं बनाया, तुमने उसे बना दिया। और जो इंसान खुद को छोड़कर किसी और के चारों तरफ घूमने लगता है, उसकी चमक धीरे धीरे बुझने लगती है। याद रखना, दुनिया उस इंसान के पीछे भागती है जो खुद के पीछे भाग रहा हो। जो खुद को छोड़ देता है, दुनिया भी उसे छोड़ देती है। तुम सोचते हो अगर मैं चला गया तो वो भूल जाएगा। मैं कहता हूं अगर तुम सही तरह से चले गए तो वो पहली बार तुम्हें याद करेगा। लेकिन तुम्हारा जाना भी बड़ा अजीब होता है। शरीर से दूर जाते हो, मन से नहीं। बातें बंद कर देते हो, लेकिन भीतर हर पल उसी से बातें करते रहते हो। चेहरा नहीं देखते, लेकिन कल्पना में हर रात उसे देखते हो। ये जाना नहीं है, ये तो बस दूरी का अभिनय है। सच में छोड़ना हो तो भीतर से छोड़ो, इतना शांत होकर छोड़ो कि सामने वाला घबरा जाए, उसे लगे ये अचानक इतना बदल कैसे गया। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं डरते, लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। जब तुम बार बार समझाते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम कमजोर हो। लेकिन जिस दिन तुम बिना शिकायत के शांत हो जाते हो, उसी दिन उसके भीतर तूफान शुरू होता है। तुम्हें लगता है रोने से प्रेम साबित होता है। नहीं, रोना सिर्फ तुम्हारी निर्भरता साबित करता है। प्रेम कभी भीख नहीं मांगता, प्रेम दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ नहीं फैलाता। प्रेम सम्राट है, और सम्राट किसी से नहीं कहता कृपा करके मेरे पास रहो। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे इतना सुंदर विदा दो कि उसकी आत्मा कांप जाए। उसे रोकना मत, बस मुस्कुरा देना। वो मुस्कान उसके पीछे बहुत दूर तक जाएगी। वो रात को सोएगा, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान उसे जगाए रखेगी। वो सोचता रहेगा जिसे टूट जाना चाहिए था वो इतना शांत कैसे, और यही बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचेगी। लोग तुम्हारे प्रेम से कम तुम्हारी ऊर्जा से ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा दुखी है, डरी हुई है, चिपकी हुई है, तो सामने वाला घुटने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र है, खुश है, नाचती हुई है, तो लोग खुद चलकर आते। कभी नदी को देखा है, वो किसी को बुलाती नहीं, फिर भी लोग उसके किनारे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि नदी बहती है और तुम रुक गए हो। तुम किसी एक इंसान के चारों तरफ पत्थर बनकर खड़े हो गए हो। तुम्हारे भीतर का संगीत रुक गया है, तुम्हारी हंसी गायब हो गई है, तुम्हारी आंखों की चमक बुझ गई है। और फिर तुम पूछते हो वो दूर क्यों चला गया? वो इसलिए गया क्योंकि तुमने खुद को खो दिया। याद रखना, जो खुद को खो देता है उसे कोई नहीं खोजता। जो खुद को पा लेता है उसे पूरी दुनिया खोजती है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे छोड़ो कि वो तुमसे मिलने को तरसे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई चाल चलो। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं कि तुम उसे जलाओ और वो वापस आ जाए। नहीं, ये भीतर की क्रांति है। तुम इतने पूर्ण हो जाओ कि किसी की मौजूदगी बोनस लगे। जरूरत नहीं। जरूरत हमेशा डर पैदा करती है, और जहां डर है वहां प्रेम मर जाता है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं जिस स्त्री से प्रेम करता हूं वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने पूछा क्या तुम उसके बिना खुश रह सकते हो? वो बोला नहीं। मैंने कहा फिर तुम प्रेम नहीं करते थे, तुमने उसे सहारा बना लिया था। सुनकर वो चौंक गया। लेकिन सच कड़वा होता है। अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे अकेलेपन से बचने के लिए किसी को पकड़ लेते और फिर उसे प्रेम का नाम दे देते। प्रेम अकेलेपन से भागना नहीं है, प्रेम तो अकेलेपन का उत्सव है। जो अकेले में आनंदित हो सकता है वही किसी के साथ सच में आनंदित हो सकता है। वरना तुम सामने वाले पर बोझ बन जाते हो, और कोई भी इंसान ज्यादा दिन बोझ नहीं उठाता। तुम कहते हो
वो बदल गया? नहीं, शायद वो थक गया, तुम्हारी उम्मीदों से थक गया, तुम्हारी पकड़ से थक गया, तुम्हारे डर से थक गया। और जिस दिन कोई इंसान थक जाता है उसी दिन उसका मन दूर जाने लगता है। तुमने कभी गौर किया? तितली हमेशा खुले बगीचे में बैठती है। अगर तुम उसे मुट्ठी में कैद कर लो तो उसके पंख टूट जाते हैं। प्रेम भी तितली है, उसे पकड़ोगे तो मर जाएगा, उसे खुला छोड़ोगे तो शायद तुम्हारे कंधे पर खुद आकर बैठ जाए। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है? तुम हर पल डरते रहते हो, वो किसी और से बात न कर ले, वो मुझे भूल न जाए, वो मुझसे दूर न हो जाए। और यही डर तुम्हें बदसूरत बना देता है। डर हमेशा इंसान की सुंदरता छीन लेता है। जिस दिन तुम निडर हो जाओगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अलग आकर्षण पैदा होगा। फिर तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ेगा, लोग खुद तुम्हारे पास रुकना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान आजादी चाहता है। और जो इंसान आजादी देता है उसकी तरफ दिल खुद खींचता है। लेकिन तुमने प्रेम को जेल बना दिया है। तुम कहते हो अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सिर्फ मेरे होकर रहो। यह प्रेम नहीं है, यह मालिक बनने की इच्छा है। प्रेम मालिक नहीं बनता, प्रेम तो आकाश देता है। और मजे की बात सुनो, जिसे तुम आजादी देते हो वही सबसे ज्यादा तुम्हें याद करता है, क्योंकि आजादी में ही पहली बार इंसान समझ पाता है कि तुम्हारी कीमत क्या थी। जब तुम हर समय उसके पास थे तब उसे तुम्हारी आदत हो गई थी। और आदतों की कोई कद्र नहीं होती। कद्र हमेशा उसकी होती है जिसकी कमी महसूस होने लगे। इसलिए कभी कभी दूर होना जरूरी है, लेकिन दुखी होकर नहीं, क्रोधित होकर नहीं, अहंकार में नहीं, बल्कि इतने शांत होकर कि तुम्हारी अनुपस्थिति एक ध्यान बन जाए। तुम्हारे बिना उसे हर जगह खालीपन दिखने लगे। वो हंसे लेकिन